रात के 11 बजने वाले हैं। इस वक्त जोधपुर की सेंट्रल जेल में कई कैदी सो चुके होंगे। जेल में सन्नाटा पसरा होगा, लेकिन उसी जोधपुर जेल के बैरक नंबर 2 में बंद बॉलीवुड स्टार सलमान खान को अब तक शायद ही नींद आई होगी। जोधपुर की बैरक नंबर 2 में ही एक और चर्चित शख्स कैद है। वो है नाबालिग से बलात्कार का आरोपी आसाराम। जोधपुर जेल में आसाराम के करीब 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। लेकिन आज सलमान के जोधपुर जेल पहुंचते ही यह कयास लगाए जाने लगे कि उनकी रिहाई 1-2 दिन में ही हो जाएगी। सनसनी में आज देखिए जोधपुर जेल में आखिर कैसे कटेगी सलमान की रात, कैसे बीतेंगे सजा के दिन। बॉलीवुड के भाईजान जोधपुर सेंट्रल जेल में हैं। जोधपुर जेल के नए मेहमान हैं सलमान खान। ये वही जेल है जहां बलात्कार का आरोपी आसाराम भी बंद है। सिर्फ यही नहीं, सलमान जेल की जिस बैरक नंबर 2 में है, उसी बैरक में बैठा आसाराम अपनी किस्मत पर रो रहा है। आसाराम सलमान का भले ही करीबी ना हो, लेकिन उसे सलमान की लोकप्रियता और बॉलीवुड में उसके रसूख का अंदाजा है। और आसाराम को यह भी पता है कि वो जिस जोधपुर जेल में कैद है, उसी जेल में सलमान खान भी एक दफा कैदी रह चुके हैं। लेकिन वो 6 दिन के बाद ही यहां से रिहा हो गए थे। आसाराम को इस बात को लेकर बेहद कोफ्त और नाराजगी है कि वो जोधपुर जेल में 4.5 साल से कैद हैं, लेकिन उनकी रिहाई की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। आसाराम को लगता है कि उनकी किस्मत सलमान जैसी क्यों नहीं है। सलमान ने क्या जादू चला दिया, 20 मिनट भी अंदर नहीं गया और 20 महीने हो गए। हमारा जमानत के लिए स्पेलिंग में कहीं गलती। बाबू आपका जादू नहीं चला क्या बात? हमारा जादू हमारे लिए नहीं चलता, सलमान से सीखना पड़ेगा। सुना आपने आसाराम ने क्या कहा? आसाराम इस बात से जले भुने हैं कि सलमान को किसी केस में बेल मिल गई तो कभी कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। साल 2015 में हिट एंड रन केस में जब मुंबई की अदालत में सजा पाने के बाद सलमान खान जेल जाने से पहले जमानत पा गए तो आसाराम का दुख सामने आ गया। सलमान ने क्या जादू चला दिया, 20 मिनट भी अंदर नहीं गया और 20 महीने हो गए। हमारा जमानत के लिए स्पेलिंग में कहीं गलती। बाबू आपका जादू नहीं चला क्या बात? हमारा जादू हमारे लिए नहीं चलता, सलमान से सीखना पड़ेगा। आसाराम को यह खबर पहले ही मिल चुकी होगी कि वो जोधपुर जेल के जिस बैरक नंबर 2 में है, वहीं सलमान खान भी आने वाले हैं। बैरक नंबर 2 में आसाराम की सलमान से मुलाकात हुई या नहीं, ये तो साफ नहीं है, लेकिन सलमान के आने से आसाराम के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जोधपुर जेल में सिर्फ बलात्कार का आरोपी आसाराम ही नहीं, एक कत्ल का कुख्यात आरोपी भी कैद है। हम आपको उस कैदी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जोधपुर जेल के अंदर की कहानी खुद सलमान की जुबानी। सलमान खान के लिए भी जोधपुर जेल नया नया नहीं है। यह तस्वीर साल 2006 की है, जब काले हिरण केस में सलमान खान जोधपुर जेल गए थे। ये 2 तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज जेल के अंदर की है और दूसरी तस्वीर साल 1998 की है, जब सलमान इस केस में जेल गए थे। कनेक्शन देखिए, तब सलमान काली शर्ट और नीली जीन्स में थे और आज भी सलमान नीली जीन्स और काली शर्ट में ही हैं। अप्रैल 2006 में चिंकारा शिकार के केस में सलमान को अदालत से 5 साल की सजा मिली थी, जिसके लिए उन्हें 6 दिन जोधपुर जेल में रहना पड़ा था। उस वक्त सलमान खान ने जेल के अंदर 4 दिन और 3 रातें गुजारी थी। ये 4 दिन और 6 रातें सलमान के लिए कितना मुश्किल भरा था, किस तरह उन्हें जेल के अंदर आम कैदियों के साथ रहना पड़ा था। ये तस्वीर उस वक्त की है। सलमान जोधपुर से रिहा होकर बाहर आए थे। उनके चेहरे पर जेल से बाहर आने का सुकून था और वो घर की बैल्कनी से फैंस के सामने आए। उस वक्त सलमान ने कहा था कि जोधपुर जेल में 4-5 दिन बिताना भी उनके लिए कितना भारी था।
कम दिन और कम रातें हैं, लेकिन अब बाहर निकलने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा साल था वो। और जिस हिसाब से जो फैंस ने मेरे लिए किया है वो, क्योंकि मैंने आज तक देखा है कि कोई किसी के लिए कुछ करता है नहीं। सलमान इस बार जोधपुर जेल पहुंचे तो जेल में उनके आने की बड़ी तैयारी पहले ही हो चुकी थी। वहीं जेल की दहलीज के अंदर कदम रखते ही सलमान की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। वो जेल की दरो दीवार से लेकर अंदर बने बैरक को गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2006 में जोधपुर जेल में बिताए दिन सलमान भूल नहीं पाए हैं। उस वक्त जेल में रात कैसे गुजरी, सलमान को जेल के अंदर सबसे ज्यादा किन बातों से परेशानी होने वाली है, इस बात का खुलासा खुद सलमान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में किया था। क्या आप जेल में बहुत से लोगों के बीच रहे? वहाँ करीब 9-10 कमरे थे और हर कमरे में 9-10 लोग रहते थे। सबके लिए एक ही बाथरूम और एक ही टॉयलेट था। बाकी का जगह सेंट्रल जेल का हिस्सा था। जब आप न्यायिक हिरासत में जाते हैं तो वहाँ आपको अपना कमरा मिलता है। आपसे मिलने सबसे ज्यादा कौन आता था? एक कमरा मिलता है जिसमें सुबह आपको एक कैदी चाय देने आता है। वही कैदी फिर आपके लिए लंच भी लाता है। बाहर एक गार्ड होता है। चाय के लिए एक मग मिलता है जिसको खुद साफ करना होता है। इसी मग में दाल चावल भी मिलता है और इसे ही नहाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। जेल में आपकी बॉडी बिल्डिंग के रूटीन का क्या हुआ? मैं खूब पुशअप्स करता था। दिन में 3 बार करता था। करीब 10.5 साल बाद सलमान एक बार फिर जोधपुर जेल में है। इतने दिनों में सलमान की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जोधपुर जेल आज भी वैसा का वैसा ही है। आज सलमान जब जोधपुर जेल पहुंचे तो सलमान की यादें फिर से जिंदा हो गई। दोपहर 2:50 पर सलमान खान कोर्ट से निकले और 5 मिनट बाद ही गाड़ियों के काफिले के साथ पुलिस सलमान को लेकर जेल पहुंच गई। जोधपुर शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 325 किलोमीटर दूर है। इस शहर में घूमने के लिए देश विदेश से लाखों सैलानी हर साल आते हैं। जोधपुर के मशहूर मेहरगढ़ किले से जोधपुर की जेल साफ दिखाई देती है। किले से इस जेल की दूरी 3 किलोमीटर की है। सलमान के आने से जोधपुर जेल कर्मचारियों की चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि इस जेल में आसाराम के बाद एक और कुख्यात कैदी भी पहुंच चुका है और वो है शंभू लाल रैगर। ये वही शंभू है जिसने पेट्रोल छिड़ककर कैमरे के सामने अफराजुल नाम के एक शख्स की हत्या कर दी थी। हत्या का ये वीडियो तब वायरल हो गया था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। इसी जेल में करीब 1300 कैदी कैद हैं। जोधपुर जेल की दीवारें 23 फीट ऊंची हैं। 1 दिसंबर 2016 को इस जेल की दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहे 3 कैदी झुलसकर घायल हो गए थे। जोधपुर जेल में कई बार कैदियों में मारपीट की घटना हो चुकी है। सलमान को शायद इस बात का अंदाजा होगा, लेकिन सलमान शायद जेल के मुश्किल हालातों में जीना सीख चुके हैं। साल 2006 में जोधपुर जेल में बिताए अनुभव को सलमान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में साझा किया था। उन्होंने कई दिलचस्प बातों का खुलासा किया था। जोधपुर जेल में आपका समय कैसा रहा? मस्ती भरा था। सच में कहा गया है कि आप ज्यादातर समय ये सोचते रहे कि कैसे जिंदगी को फिर से ट्रैक पर लाना है। क्या ऐसी बात नहीं है? कुछ समझ नहीं पा रहा था। खुद को शांत कर रहा था। एक बाथरूम की टेंशन रहती थी, क्योंकि मुझे दिन में 3-4 बार जाना पड़ता था। अगर आपको जेल की सजा होती है तो आप खामोशी से जाते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपने जुर्म नहीं किया है तो सर ऊंचा करके जाते हैं। क्या आप जेल में बहुत से लोगों के बीच रहे? वहाँ करीब 9-10 कमरे थे और हर कमरे में 9-10 लोग रहते थे। सबके लिए एक ही बाथरूम और एक ही टॉयलेट था। बाकी का जगह सेंट्रल जेल का हिस्सा था। जब आप न्यायिक हिरासत में जाते हैं तो वहाँ आपको अपना कमरा मिलता है। आपसे मिलने सबसे ज्यादा कौन आता था? एक कमरा मिलता है जिसमें सुबह आपको एक कैदी चाय देने आता है। वही कैदी फिर आपके लिए लंच भी लाता है। बाहर एक गार्ड होता है। चाय के लिए एक मग मिलता है जिसको खुद साफ करना होता है। इसी मग में दाल चावल भी मिलता है और इसे ही नहाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। जेल में आपकी बॉडी बिल्डिंग के रूटीन का क्या हुआ? मैं खूब पुशअप्स करता था। दिन में 3 बार करता था।
जोधपुर जेल में कैद सलमान खान को मुरादाबाद के रहने वाले महेश सैनी ने बेहद करीब से देखा था। महेश सैनी साल 2006 में हत्या के एक मामले में जोधपुर जेल की सजा काट रहा था। उस समय सलमान जोधपुर जेल में कैदी नंबर 210 थे और उन्हें जिस बैरक में रखा गया था उस बैरक की जिम्मेदारी कैदी महेश सैनी को दी गई थी। महेश सैनी के बैरक में सलमान ने करीब 72 घंटे बिताए थे। नहीं, पहले मेरे को उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना इतना इंटरेस्ट था, मतलब सलमान से मतलब कोई लगाव इतना वो नहीं था। जब उनसे मैं मिला, उनके साथ रहा, बातचीत की, तो मेरे को इंसान नहीं बहुत अच्छे इंसान लगे। बहुत ही मतलब एक लोग कहते हैं ना घमंडी, इस तरह ऐसा कुछ नहीं, बाकी वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। 3 दिन मैं रहा, मुझे पता नहीं लगा और खुशी हुई मुझे उनसे मिलने के बाद। जैसे क्या क्या चीज़ें आपने शेयर की होगी? खाना खाया एक साथ? हाँ, खाना खाया था। खाना भी उन्होंने मेरे साथ खाना खाया था, जो मैंने खाया था वही खाते थे। पेशे से ऑटो चालक महेश सैनी की माने तो जोधपुर जेल में उसने अपने हाथ से खाना बनाकर सलमान को खिलाया था, जिसकी सलमान ने तारीफ भी की थी। वो सलमान के साथ कैरम भी खेलते थे। महेश सैनी का तो ये भी दावा है कि सलमान ने जेल से रिहा होते वक्त उसे अपनी टी शर्ट भी दी थी और सलमान खुद महेश की बनियान पहनकर जेल से बाहर निकले थे। मेरे पास से जहाँ मैं सोता था वहीं वो सोए थे। जैसे कि उनको टाइम पास करने के लिए अंदर कैरम वगैरह मिलते हैं, चेयर्स मिलती है, वो मेरे साथ खेली उन्होंने, मैंने खिलाया उनको। और काफ़ी मतलब 2 दिन के बाद से काफ़ी मायूस थे, और 2 दिन के बाद जब उनसे बातचीत वगैरह की तो मतलब काफ़ी अच्छे नॉर्मल हो गए थे। और जैसे कि सब्जी भी खिलाई थी उनको, जेल में नहीं मिलती, सोयाबीन टाइप की सब्जी थी वो खिलाई थी, चेयर्स वगैरह खेले थे, बुक्स वगैरह पढ़े थे। कुछ दिन का नॉर्मल टाइप के हो गए थे। आज जब सलमान जोधपुर जेल पहुंचे तो जेल में हर कैदी की निगाहें उन्हें ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी ओर जेल में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट रहे थे। वजह है सलमान को मिली एक धमकी। सनसनी में आगे देखिए जेल के अंदर किससे है सलमान को खतरा। साल 2006 में सलमान जब जोधपुर जेल गए थे तो उन्होंने कई कैदियों को अपना दोस्त बना लिया था, लेकिन जेल के अंदर भी उनकी सुरक्षा में चूक का खतरा कम नहीं था। और इस खतरे की वजह है एक धमकी, जिसने इस बार भी जेल अधिकारियों की नींद उड़ा दी। जोधपुर जेल के बैरक नंबर 2 का कैदी नंबर 106। जेल के अंदर सलमान की बतौर कैदी यही पहचान है और इसी बैरक में है नाबालिग से बलात्कार का आरोपी आसाराम। यानी बैरक नंबर 2 में सलमान खान और आसाराम बापू दोनों एक साथ रहेंगे। इससे पहले सलमान खान जोधपुर जेल में बंद थे तो उन्हें बैरक नंबर 1 में रखा गया था। उस वक्त सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। सलमान खान की सजा का जब ऐलान हुआ तो उनके वकील ने सलमान को जान का खतरा बताया। पहले जान से मारने की धमकी और बाद में वकीलों की दलीलों पर ध्यान देते हुए जोधपुर सेशंस कोर्ट ने उन्हें बैरक नंबर 2 में रखने का आदेश दिया। ये हाई सिक्योरिटी बैरक मानी जाती है। ऐसे में अब कुछ ऐसी धमकियां दी गई हैं कि सलमान के जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में आपको लगता है, आप भी ऐसा मानते हैं कि सलमान के लिए मुश्किल है? ये बात हमने कोर्ट को भी कही थी, तो कोर्ट का कहना था कि दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस और द जेल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोटेक्ट हिम। सो एज पर रूटीन उन्होंने कहा कल ही सुनेंगे। जोधपुर जेल में सलमान खान की रात फर्श पर कटेगी। जेल में उन्हें सिर्फ एक कंबल दिया जाएगा। उन्हें कैदियों का कपड़ा भी पहनना पड़ सकता है, लेकिन जेल जाने के घंटों बाद सलमान उसी कपड़े में थे जिसमें वो दिन भर दिखाई दिए। शाम 6 बजे सलमान को खाना दिया गया जो उन्होंने नहीं खाया। खाने के मेनू में अभी तक तो उन्होंने खाया नहीं है। हालांकि खाने के मेनू में दाल थी, चने की दाल है और पत्ते गोभी की सब्जी है और उनको दे दी गई है। शायद सुबह से भी उन्होंने कुछ खाया नहीं है ऐसा सुना है, लेकिन हो सकता है वो अभी खा लें। वो अभी तक कुछ नहीं खाया है। जोधपुर जेल के अधिकारी सलमान पर नजर रखे हुए हैं, वहीं जेल से बाहर लोगों की निगाहें कोर्ट पर टिकी है।
जहां सलमान के वकील करेंगे उनकी रिहाई की अपील। सलमान की रिहाई अब कितने दिनों में होती है, इसके लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।